ऑलराइट गाइस, सुनो, आज से कुछ साल पहले ये था मेरा पूरा गेमिंग सेटअप। हाँ, एक 2 GB रैम वाला फोन। भाई मैं इस फोन पे पूरा दिन गेम खेलता था एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस फोन लैग्ड मोर देन माय लाइफ डिसीजन। लेकिन आज आपके भाई के पास आ गया एक 8 GB से भरा पड़ा गेमिंग सेटअप। नहीं, ये रातों रात नहीं हो रहा भाई, मुझे इससे और इसमें पहुंचने में पूरे 5 साल का टाइम लगा है। इस पीसी के अंदर क्या क्या है जानने से पहले आप मेरा एक छोटा सा स्टोरी सुन लो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। टाइम था 2020। भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और मेरे को पता नहीं कैसे ये फ़ोन मिल गया था घर में और मैं पूरा दिन इस पे पबजी खेलता रहा। मतलब 24 घंटे में 12 घंटे तो दिन में मिनिमम पबजी खेलता था। आई थिंक इसी वजह से ये फ़ोन इतना लैग करता है। और एक दिन पता नहीं क्यों मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे दिखा एक गेमिंग पीसी, और उस वाले पीसी को देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बंदे ने इतने लाइटें लगाई कि इतनी सारी लाइटें तो मेरे पूरे घर में नहीं थी। उस दिन लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो मेरे पास भी होना चाहिए। उस समय मैं काफी यंग भी था, तो ऐसे ही मजाक में पूछ लिया घर वाले को कि गेमिंग पीसी चाहिए, और उन्होंने बोला बकचोदी मत कर लौड़े। एंड ऑब्वियसली मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और पैसे कमाने की भी एज भी नहीं थी, तो मैंने वही किया जो हर बंदा कर सकता था, वेट। हाँ, मैंने बस वेट किया। उसके बाद बस वीडियोस ही देखता रहा कि भाई वो लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे, GTA 5 खेल रहे, कोई रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहा है। वीडियोस देख के काम चला लेता था। और उसके बाद आया 10th क्लास। भाई 10th क्लास में मेरा अच्छे काफ़ी डिसेंट ग्रेड्स आए थे, इसलिए मैंने पूछ लिया कि पापा एक गेमिंग पीसी चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए बस एक फ़ोन दिला दिया 20,000 का, उससे ही काम चलाने के लिए बोल दिया था मेरे घर वालों ने। और मैंने काम चला भी दिया। मतलब 2 साल में उस फ़ोन पे रहा। ये रहा है वो फ़ोन, ये ठीक ठाक है अभी, मतलब चलता है अभी, इसे कोई यूज़ भी नहीं करता वैसे भी, ये पड़ा रहता है पूरा दिन घर के कोने पे। और उसके बाद 11th हुआ। 11th के बाद तो पूछना ही बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद 12th पास होने के बाद एक बार और पूछ लिया कि क्या पता दिला दे। और फ़ोन भी वैसे ख़राब तो नहीं बोल सकता, बस थोड़ा टूट गया था, इसलिए फ़ोन खरीदने के पैसे मांगे। और गेस करो कि कितने दिए होंगे? 10,000। हाँ, 10,000 रुपये मेरे मुंह पे फेंक के मार के बोल रहे थे कि कोई तो फ़ोन ले ले, कोई क्या काम है फ़ोन का। और मैं और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता था भाई, इसलिए मैंने कैसे तैसे थोड़े पैसे जमा करके और 10,000 कर लिए। और उसके बाद कोई काम पे गया था मैं शायद, उसके बाद पहली सैलरी आई। सैलरी मतलब वही 15,000 आई थी। 15, 10 पूरा मिला के कैसे तो 50,000 करके मैंने लिया। चलो, आप लोगों ने बहुत वेट कर लिया इस पीसी के स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करे। तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से। ये कीबोर्ड है एंटी स्पोर्ट्स का MK1200 मिनी। हाँ, ये 60% का कीबोर्ड है, इसमें F कीज नहीं होते और ये एरो कीज भी नहीं होते। सारा सब कुछ इसके अंदर ही एक ही कीबोर्ड में दबा के दे देते हैं ये। और उसके बाद आता है ये रेजर का माउस। भाई कभी देखा था मैंने किसी के वीडियो में कि रेजर काफ़ी कूल ब्रांड है, इसलिए सोचा था कि एक तो रेजर का मतलब कंपोनेंट यूज़ करूँगा पीसी में, और सबसे चीप माउस ही आता था। तो ये रेजर का डेथ हेडर एसेंशियल कुछ माउस था, ये मेरे को 1500 में पड़ा। और ये कीबोर्ड भी मेरे को 1500 के आसपास पड़ा था। और उसके बाद आता है ये मॉनिटर। ये मॉनिटर तो काफ़ी फिलहाल चीप क्वालिटी का ये मॉनिटर है, बस कुछ तो ले लिया स्क्रीन के लिए। और उसके बाद आते हैं ये बोट के एयरबड्स, ये भी कुछ 1500 के पड़े थे। पूरा 1500 का ही है मेरा पूरा बजट लिमिट। भाई वीडियो के एंड तक देखना, मैं वीडियो के थोड़े मतलब ये पार्ट्स सब दिखाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि एक एक कंपोनेंट मेरे को कितना पड़ा है और टोटल सेटअप का कितना हुआ है। और इसके बाद आते हैं ये मेन चीज़। भाई इसके अंदर है एक Ryzen 5 5500 का प्रोसेसर और 16 GB की रैम है इसमें, सिंगल स्टिक वाली। कोई RGB नहीं है भाई, इतने पैसे नहीं थे तब। और ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे GTX Inno3D का GTX 1660 सुपर 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड। और ये कैबिनेट है Zebronics का Mercury गेमिंग कैबिनेट करके कुछ है। और लास्ट में आते हैं ये कुछ एक्सेसरीज। ये वन पीस का एक एक्शन फिगर है और ये नारुतो का काकाशी नाम का कुछ था, ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है ये एनीमे में। और ये है मेरे गेमिंग हेडफोन्स, ये Zebronics के हैवॉक नाम के कुछ थे। ये साउंड क्वालिटी इनकी स्टार्टिंग में थोड़ी बेकार आई थी, लेकिन अब बढ़िया ही लग रही है। और इसमें आता है ये माइक और ये थोड़ी RGB लाइट है। एंड अब आते हैं इस टोटल गेमिंग सेटअप के
पूरे कॉस्ट कितना पड़ा मेरे को। मतलब पहले तो ये कीबोर्ड लिया था मैंने 1499 का कुछ अमेज़ोन से, और ये माउस लिया था ये भी 1499 का था कुछ अमेज़ोन में, और ये बड्स लिए थे 1499 के, और ये मॉनिटर 2K 2000 का कुछ आया था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये पीसी का कॉस्ट कितना पड़ा है। पहले तो इसमें लगा है Ryzen 5 5500 का एक प्रोसेसर, 6 कोर एंड 12 थ्रेड का एक प्रोसेसर है। ये 7500 का कुछ पड़ा था मेरे को। और मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का B450 का मदरबोर्ड। इसमें 2 रैम स्लॉट आते हैं और एक NVMe की स्लॉट आती है। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड मैंने सेकेंड हैंड परचेज की थी, इसका कॉस्ट मुझे कुछ 7500 लगा। और रैम तो बस 2500 लगा था, RGB नहीं है इसलिए इतने सस्ते में आ गया। और NVMe की बात करें तो ये भी एक टीवी के NVMe ली थी 6000 की। और ये कैबिनेट जेब्रॉनिक्स की मर्क्यूरी, ये 3000 की पड़ी थी मेरे को अमेज़ोन पे। फिलहाल गाइस यही है मेरा पूरा गेमिंग सेटअप। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कुछ भी। मेरे को पीसी तो ले लिया लेकिन मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आप क्या कंटेंट डाले इस चैनल पे, इसलिए पहला ही वीडियो गेमिंग सेटअप का डाल रहा हूँ। मेक श्योर करना कि आप कमेंट कर देना कि अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे हो। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है भाई क्या डालूंगा मैं इस यूट्यूब चैनल पे। बस एक चैनल क्रिएट कर दिया और सेटअप ले लिया गेमिंग का, बस बैठा हूँ 2-3 दिन से ऐसे ही। हाँ, कमेंट कंपलसरी कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना लेकिन कमेंट तो कंपलसरी कर देना। और अगर आपको इन सब में से किसी का भी लिंक चाहिए तो एक कमेंट कर देना, मैं इमीडिएटली लिंक्स ऐड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। कर देना। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि कोई भी ये वीडियो देखेगा लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हाँ, सब्सक्राइब